नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नवीन यादव है और लाइफ स्किल्स विद कॉम्पिटेंसी एनहांसर्स के साथ आज एक नए टॉपिक से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, कोई भी एक टारगेट अपना डिसाइड करते हैं और वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और कई बार कई एफर्ट्स लगाने के बाद भी हम उन लक्ष्य तक, उस टारगेट तक हम नहीं पहुंच पाते। अब ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि हम थोड़ा निराश महसूस करते हैं, डिसहार्टेड महसूस करते हैं और इस सिचुएशन में हमें कई तरह के लोग मिलते हैं। कुछ इस तरह के लोग जो हमारे पास आते हैं, सांत्वना जाहिर करते हैं, हमारी निराशा को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और निराशा को ख़त्म करने के लिए वो कई ऐसी वजह बताते हैं जिसकी वजह से हम असफल हो गए, जैसे कि हमारी तो किस्मत में ही ऐसा लिखा था या भगवान ही ऐसा चाहता था। कई बार हमारे हाथ में होता नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब वो होना होगा वो तभी होगा। और इस तरह की सांत्वना देकर वो हमें अपना कंधा दे देते हैं जहां पर हम अपनी निराशा को थोड़ा कम कर सकें। वहीं पर कई बार हमें इस तरह के लोग मिलते हैं जो कि हमारे पास आते हैं, वो हमारे दुख को, दर्द को भी समझने की कोशिश करते हैं, पर साथ ही साथ वो कई बार हमें ऐसे क्रिटिकल फीडबैक देते हैं जिसकी वजह से हमें ये समझ में आया कि ऐसा क्या गलत हमने किया जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाए। इस परिस्थिति में जब हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना क्रिटिकल फीडबैक हमें देते हैं, तो हम कई बार ऐसा होता है कि उन्हें बड़ा नेगेटिवली ले लेते हैं। हमें लगता है कि अभी तो ये ज्ञान देने आ गए, या फिर अभी हमें ये नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर ये कोई समय नहीं है कि जब लोग अपनी एक्सपर्टीज हमें दिखा रहे हैं और हम उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। और वहीं पे हम उन लोगों के पास जाने की कोशिश करते हैं जो सिंपथाइज कर रहे हैं, जो हमें अपना कंधा दे रहे हैं, या फिर जो हमें कंफर्ट जोन दे रहे हैं। अब उस कंफर्ट जोन से दोस्तों होता क्या है कि हमें वो कंफर्ट जोन तो मिल रहा है, वो हमें कंफर्ट तो दे रहे हैं, वो हमारी निराशा को खत्म करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम बार बार वही गलतियां रिपीट कर रहे हैं। और जब जब वो गलतियां हो रही हैं, हम वापस उन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं, अपनी निराशा दूर कर रहे हैं और फिर से हम वही कोशिशें, वही गलतियां, वही निराशा लेकर उस विशियस साइकिल में फंस गए। वहीं पर जो लोग एक्चुअली में हमारे साथ एम्पैथाइज कर रहे हैं, उन लोगों से हम दूर भाग रहे हैं, उनके फीडबैक्स को हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हमें लगता है कि नहीं, वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो फीडबैक हमें दे रहे हैं। और जब हम उनसे दूर भागते हैं तो हम उन चीज़ों पे इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते जिसकी वजह से हम असफल हो रहे हैं। और अगर हम उस पर इम्प्रूवमेंट ले आएँ तो हो सकता है सफलता हमें जल्दी हाथ में लग जाए। तो दोस्तों, यही होता है एक फ़र्क सिंपैथी और एम्पैथी में। अब सिंपैथी दिखाने के लिए आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि आपकी सिचुएशन को तो नहीं समझते हैं, आपके प्रयासों को भी नहीं समझते हैं, पर हाँ, वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपको एक कंफर्ट जोन देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप निराश ना हो। पर वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप निराश हो, बट एट द सेम टाइम वो क्रिटिकल होते हैं अपने फीडबैक्स को लेके, और वो अपने ऑप्शंस को, अपनी ओपिनियंस को बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। पर हमेशा उनकी एक पॉजिटिव इंटेंशन होती है कि आप उन चीज़ों पर इम्प्रूव करो। तो दोस्तों, इस परिस्थिति में होता क्या है कि जब भी हमें सिंपैथी मिलती है तो हम उस कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और बार बार, क्योंकि वो कंधा मिलता रहता है, तो हमें लगता है कि हाँ, अब यही हमारे एफर्ट्स लग सकते हैं, इतना ही हमारा रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि बार बार हमारे फेलियर को एक जस्टिफिकेशन मिल रहा है, तो हम एफर्ट्स लगाना बंद कर लेते हैं और उस फेलियर के साथ ही एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उस थोड़े में ही एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पे जो एम्पैथी दिखाने वाले लोग हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने ऐसे फीडबैक्स दे जिसकी वजह से हम वो जो जोन हमने अपना एक तय कर लिया कि इससे बाहर तो हम नहीं जा सकते, इससे बाहर तो हमारे बस की ही बात नहीं है, उस जोन को हम तोड़ सकें और उन फीडबैक से हम ज़रूर इम्प्रूव कर सकें और अपने लक्ष्यों तक, अपने टारगेट, जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं, वहाँ तक हम पहुँच सकें। पर क्योंकि बार बार वो कंफर्ट जोन हमें मिल रहा है, वो सिंपैथी हमें मिल रही है, तो हम उस जोन को, उस एफर्ट को लिमिटेड कर लेते हैं और हमें लगता है इससे आगे तो भगवान के हाथ में है, इससे आगे तो किस्मत के हाथ में है, इससे आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लोग हमें बार बार ये जस्टिफाई कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों ये देखना कि ये जो सिंपैथी है, क्या ये हमें आगे लेके जाएगी, या ये जो एम्पैथी है ये हमें आगे लेके जाएगी। अब दोस्तों, ये हमें देखना है कि हमें सिंपैथी दिखाने वाले लोगों के पास जाना है या ऐसे लोगों के पास जाना है जो कि हमारे सिचुएशन के साथ तो हमारा साथ देना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो क्रिटिकल फीडबैक, सजेशंस के साथ हमेशा आएंगे और आपको इम्प्रूव कराने की कोशिश करेंगे। सो निश्चय कीजिए, डिसाइड कीजिए, आपके ऊपर है। थैंक यू।